नहीं रहे हैं। हम तो एक विचारधारा की बात कर रहे हैं कि हमारे लोग मनवाद छोड़ करके अम्बेडकरवादी रास्ते पे आ जाएं, वो आगे बढ़ जाएंगे। तो अम्बेडकरवादी विचारधारा हमारी विचारधारा अपनी श्यामलाल निषाद की विचारधारा है नहीं। अम्बेडकरवादी एक बहुत बड़ी विराट विचारधारा है। हो सकता है अगर हम कहीं गलती कर जाएं, हम कहीं लालच में आ जाएं, कहीं हम निष्क्रिय हो जाएं, तो जो रास्ता है अम्बेडकरवाद का हमारे लोग उस पर चले ना। भाई अगर देखिए विचारधारा और व्यक्ति में अगर चयन करना हो तो व्यक्ति को चाहिए कि वो विचारधारा का चयन करे, व्यक्ति का साथ छोड़ दे। हम तो करें, अगर हम विचारधारा से हटते हैं, हम कहीं लालच स्वार्थ में आते हैं, कहीं हम किसी उसमें आ जाते हैं, तो हम कहाँ करें हमारे साथ आए। हम तो विचारधारा पर चलने के लिए बात कर रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा, हमारे किसी स्पीच में आप नहीं देख सकते हमारे किसी भी उसमें कि हम अपने लिए कुछ कह रहे हो कि हमारे साथ आइए हमको मजबूत नहीं, ऐसा हम कर नहीं कहते। हम बाबा साहब के अम्बेडकरवादी विचारधारा पे, बुद्धा की विचारधारा पे, फूले की विचारधारा पे, साहू की विचारधारा पे चलने की बात करते हैं। तो हमारा उसमें नहीं कुछ ना। हम तो अच्छा, हम जो आज कुछ हैं उन्हीं विचारधारा पे, साहू फूले की विचारधारा पे हम यहाँ हैं, अम्बेडकर की विचारधारा पे ही हम यहाँ हैं। तो उनके वजह से, उनके संघर्ष हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी विचारधारा को हम और मजबूत करें, आगे बढ़ाएं। इसमें हमारा कुछ नहीं है। शुरुआत में तो विचारधाराओं की बात होती है, लेकिन जब कुछ समय बीत जाता है तो वही विचार बदलने लगते हैं। नहीं, हम इससे सहमत नहीं है। विचार, हम कह रहे हैं विचार, देश भारत के अंदर दो विचारधारा है, अम्बेडकरवादी विचारधारा, मनवादी विचारधारा। और अम्बेडकरवादी विचारधारा को समता की विचारधारा कहा जाता है और बुद्धा की विचारधारा है, और मनवादी विचारधारा असमानता की विचारधारा है। तो समानता की विचारधारा, हम तो भाई असमानता है समाज में, देश में असमानता की विचारधारा को हम ये कह रहे हैं कि असमानता की विचारधारा समाज के लिए सही नहीं है, खास करके पिछड़ों के लिए नहीं सही है। इसीलिए पिछड़े हैं वो कि असमानता की विचारधारा समाज में जिंदा है, मौजूद है, इसीलिए हमारे लोग पिछड़े हैं। वो छोड़ करके समानता की विचारधारा, अम्बेडकरवादी विचारधारा पर चलें। इसमें हम क्या मांग रहे हैं यार, हमारे लिए क्या, हम तो अपने लिए कुछ कह भी नहीं रहे, हमको ये चाहिए वो चाहिए, हमको ये दीजिए वो दीजिए। अच्छा, इस सम्मेलन का अध्यक्ष जी मेन विजन क्या है? मेन विजन यही है कि हमारे लोग जो बैकवर्ड के लोग, ओबीसी एससी माइनॉरिटी के लोग, हम लोग जो बातें टाल करके छोटे छोटे मीटिंगों में कहते हैं, वो बड़ा, चूँकि हर जगह बड़े बड़े थिंकरों को हर जगह हर गांव में नहीं ले जाया जा सकता, तो बड़े बड़े थिंकर, बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े अम्बेडकरवादी वो यहाँ बुलाया जा रहा है। और हम जहाँ जा करके काम किए हैं, जहाँ जा करके लोगों से बात किए हैं, लोगों से बताए हैं, जो लोगों से हमारे भैया रामजोर भैया वगैरह और हमारे कोटेदार भैया वगैरह सब लोग जो जा करके बता रहे हैं, तो एक चीज़ होता है ना कि और बड़े बड़े जब विचारक आएंगे, बड़ी बड़ी लोग जो है जब बातें होंगी, तब उनको लगेगा कि नहीं, श्यामलाल अकेले इस बात को नहीं कह रहा है, श्यामलाल अकेले ही नहीं कह रहा है, रामानंद बौद्ध अकेले नहीं कह रहा, बहुत सारे बड़े बड़े थिंकर, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े विचारक इस बात को कह रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हमको भी सीखने को मिलेगी, हो सकता है आपको भी सीखने को मिलेगी कि अगर वहाँ देखेंगे तो हो सकता है आपको भी कुछ नई नई बातें मिलेंगी आपको। जैसे मनवादी जो सोच है, जो मनवादी विचारधारा है, इसकी जड़ तो उल्टी है जी, और उल्टी तरफ से ज़्यादा इतने ऊपर चली गई है, तो कैसे इसको करेंगे आप कि फिर अर्थ पे लाएंगे, इसको काटेंगे, इसको समान लाएंगे? देखिए, हमको अगर अपने लोगों को वहाँ से हम बाहर निकाल लें, हम उसी पे लगे हुए हैं। शायद आप लोग अगर टाइमलाइन हमारी देखेंगे तो 2 मीटिंग 3 मीटिंग हम रोज़ करते हैं। कॉलेज टाइम से हम जब निकलते हैं तो 1-2 मीटिंग हमारी रोज़ होती है, तो हम उसी पे लगे हुए हैं। देखिए है क्या कि जो चीज़ें लोगों को समझा दी जाती है, जो चीज़ें लोगों को बता दी जाती है, लंबे समय तक उस पर लोग चल देते हैं, तो एक परंपरा, एक वो बन जाती है, तो उससे तोड़ना, थोड़ा सा अलग हटना, लोग थोड़ा सा भय लगता है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें सोची गई हैं, जो चीज़ें की गई हैं, बहुत सारी परंपराओं को तोड़ा गया है, बहुत सारी चीज़ें टूटी हैं। आपके देश में ही बहुत सारी चीज़ें कम हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। दक्षिण भारत में इतना कट्टर से जो है मनवाद जो है हावी था, लेकिन दक्षिण भारत में ख़त्म हो गया। उत्तर भारत में ये भी ख़त्म हो जाएगा, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। चूँकि उत्तर भारत में अभी काम नहीं हुआ उस तरह से, दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में और स्टेटों में काम हुआ, वहाँ हुआ, यहाँ भी हो जाएगा। मेरा एक आखिरी सवाल होगा अध्यक्ष जी, ये प्रेरणा आपके अंदर आई कहाँ से? देखिए, प्रेरणा पढ़ाई लिखाई के बाद जब हमने देखा कि ज़्यादातर जब मैंने महसूस किया कि शिक्षा से ही सब कुछ हो सकता है, और ख़ास करके ओबीसी एससी के बच्चे जो है पढ़ाई में भी कमज़ोर हैं। सरकारी स्कूल की हालत आप जान ही रहे हैं क्या है, उसको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने गांव-गांव निःशुल्क पाठशालाएँ चलवाना शुरू किया कि बच्चों का बेस हम मजबूत करें। चूँकि इनका इतिहास मैं जानता हूँ, ये शासक कौमें हैं, इनके पुरखे मार्शल कौम है, इनके पुरखे शासक रहे देश भारत का, और दुनिया को इन्होंने सभ्यता दिया, और
लहरों पर शासन किया इन लोगों ने, तो आज ये असभ्य बने हुए हैं। तो अशिक्षक का तो गांव-गांव हम शिक्षा पाठशालाएं हमने खुलवाना शुरू किया। तो धीरे धीरे लोगों को अच्छा लगा, लोग जुड़ते गए, लोग मिलते गए, लोग बढ़ते गए। फिर ये काम हम लोग करते गए। फिर एक चीज़ और है कि चूँकि जो चीज़ें किताबों में लिखी गई, जो संविधान में लिखा गया है, चूँकि मैं टीचर हूँ, तो जो चीज़ें हमने संविधान में पढ़ा है, अगर ज़मीन पे समाज में नहीं दिखता, दर्द होता है। किसी कोई मारा पीटा, कहीं दिक्कत प्रॉब्लम किया, किसी कहीं शोषण किया, तो मैं उस पर खड़ा हो गया, भाई क्यों मार रहे हो, भाई इसको क्यों, इसका जितना अधिकार तुम्हारा उतना अधिकार इसका है, तो इसको क्यों आप पीट रहे हो, इसको क्यों कर रहे हो। तो इसके लिए चूँकि आर्टिकल 19 हमको अधिकार देता है, बाबा साहब ने दिया है कि अगर कहीं कोई शोषण अन्याय है तो अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ भी जो है किया जा सकता है। तो हमने धरना प्रदर्शन करके लोग न्याय दिलाने का काम किया। और ये सब चीज़ें तो हम कर ही रहे थे, लेकिन इसमें जो हमारे समझ में आया कि जो शासक कौम है, इसको फिर शासक कौम कैसे बन सकती है। बाबा साहब ने लोकतंत्र दे दिया, लोकतंत्र दे करके दिल्ली की तरफ इशारा किया कि मेरे बच्चों संगठित होकर उस पर कब्जा कर लेना दिल्ली पे। तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है ओबीसी एससी माइनॉरिटी को, मोस्ट बहुजन समाज को संगठित करने का काम किया जाए। तो ये संगठित करने का काम, शिक्षित करने का काम, ये बेसिकली हमारा अपना कुछ नहीं है। मैं बाबा साहब का एक सिपाही हूँ, उनके मिशन का एक सिपाही हूँ, उनके निर्देश का मैं पालन कर रहा हूँ। क्योंकि आज श्यामलाल निषाद जो कुछ भी है, अगर आज यहाँ हम बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, अगर आपको हम जो है, अब हम जो बातें बोल रहे हैं मनवाद के बारे में, श्यामलाल निषाद की मजाल थी जो है, हमारे कान में जो है शीशा डाल दिया जाता है पिघला करके। हमारी हिम्मत थी, औकात थी हमारी, लेकिन औकात अगर आई है तो बाबा साहब की वजह से आई है। बाबा साहब, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि जो बाबा साहब के अधूरे कार्य हैं हम उसको, जो बाबा साहब का निर्देश है उसको हम पूरा करें। धन्यवाद।